सवाल ये उठता है कि ये चाय मैजिक बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया। तो देखिए, दुनिया में जो कॉफ़ी मशीन्स हैं, पता है कितने साल से हैं? 150 साल से कॉफ़ी मशीन्स हैं। और जो चाय का जो कल्चर आया हिंदुस्तान में, वो लाए तो अंग्रेज। उन्हें चाइनीज़ टी अच्छी लगती थी, CTC जिसको बोलते हैं, वो अच्छी लगती थी, और धीरे धीरे चाय का प्रचार हुआ लिप्टन वगैरह जैसी कंपनी से। लेकिन हिंदुस्तानियों ने चाय को अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा अपना लिया, और जैसे इंग्लिश को अपना लिया, उसकी थोड़ी सी टांग तोड़ दी, इसी तरह चाय को अपनाया और चाय को एक बड़ी खूबसूरती के साथ बेहतर बना दिया, स्पाइसी बना दिया। जैसे हमें अपने हर खाने में स्पाइस अच्छा लगता है, काली मिर्च अच्छी लगती है, लौंग अच्छी लगती है, इलायची अच्छी लगती है, हल्दी अच्छी लगती है। बाकी किसी देश में ऐसे स्पाइसेस यूज़ नहीं होते। सिमिलरली चाय में सिर्फ हिंदुस्तानी ऐसा देश है जहाँ पे नाना प्रकार के स्पाइसेस डाले जाते हैं। हमने रिसर्च करी, हमने कहा कि चाय के लिए मशीन क्यों नहीं और क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पता चला कि सबसे बड़ी चैलेंज चाय में ये है कि उसकी, जैसे शेफ़ ने बहुत खूबसूरती से कहा, उसकी गुलामी करनी पड़ती है। चाय एक बारी चढ़ा दी तो 10 मिनट तक वहाँ हट के खड़ा रहना पड़ता है, और ज़रा सी नज़र हटी कि दुर्घटना घटी, चाय उबल जाती है, कंसिस्टेंट नहीं बनती। कितनी बार हम बोलते हैं आज चाय में मज़ा नहीं आया, बोलते हैं ना। तो हमने कहा कि कॉफ़ी की मशीन 150 साल से बन रही है, चाय की मशीन क्यों नहीं बनानी चाहिए। लेकिन चाय की मशीन तब सक्सेसफुल होगी अगर वो हिंदुस्तानी चाय बना सकती है, यानी कि हिंदुस्तानी चाय मतलब। फिर हमने रिसर्च करी, कस्टमर से पूछा कि भाई कितने लोग हैं जो इंग्लिश स्टाइल में टी पीते हैं, उबाला उसको हल्का सा डैश ऑफ मिल्क डाला, और कितने लोग हैं जो मसाला चाय पीते हैं। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 80% लोगों ने बोला कि हम मसाला चाय पीते हैं, उसमें अदरक डालते हैं या इलायची डालते हैं या दोनों डालते हैं, चाय मसाला डालते हैं, लौंग पिसी हुई, अजवाइन, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, सौंफ, बहुत सी चीज़ें डालते हैं। ऐसी चीज़ अब एक बनाना जो कि ये सारों को भी एक साथ मिक्स कर ले, उसका भी जूस निकाल ले, उसका भी टेस्ट निकाल ले, चाय पत्ती को भी सही तरीके से ब्रू करे, और दूध उस समय डाले जब दूध पड़ना चाहिए। क्योंकि आप कह सकते हैं कि सब कुछ एक साथ डाल दो, दूध भी डाल दो, लेकिन उसमें क्या होगा, दूध उबल के बाहर आ जाएगा, चाय बनेगी नहीं, ब्रू नहीं होगी। तो ब्रू हो और दूध अपने आप अपने वक्त से नीचे आए, सही तरह उसके बाद पके और चाय तैयार हो जाए, उसमें आपको वहाँ खड़ा भी ना होना पड़े, और चाय कभी उबले भी नहीं और कभी दूध जले भी नहीं। ये सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये चाय मैजिक है। ये हमारा इंस्पिरेशन था कि कॉफ़ी मशीन्स जैसे हैं उसका मुकाबला एक हिंदुस्तानी प्रोडक्ट कर सके जो चाय बनाने में हेल्प करे। 75% घरों में, इंडिया में 75% घरों में चाय ज़्यादा बनती है कॉफ़ी से। देखिए, आप कहीं भी रहते हो, दुनिया के किसी कोने में रहते हो, और आपको भारत के स्टाइल की चाय जिसमें दूध पत्ती जाती है, उन सब घरों के लिए परफेक्ट है। चाहे घर हो या वो ऑफिस हो, वो कलकत्ता में हो या फरीदाबाद में हो या कानपुर में हो या आसाम में हो, कहीं पे भी हो। ये चाय की जो मशीन है, ये चाय मैजिक जो है, इस चाय मैजिक का जो सबसे बड़ा कमाल है, ये भारत को जोड़ने में काम है। ठीक है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब चाय बनाई जाती है तो उस समय चाय को जो इतनी ज़्यादा चाय डिमांड करती है कि मेरे पास खड़े रहो, नज़र हटाना मत मुझसे, तो चाय की गुलामी कम हो जाएगी। सो वंडर शेफ ने आज एक नया प्रोडक्ट, वंडर शेफ जो काफ़ी सालों से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स किचन के लिए लॉन्च करती रही है, आज एक ग्लोबल लॉन्च किया है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज तक कभी नहीं रहा, लेकिन ज़रूरत सबके लिए रही है, और कलकत्ते में इसको हमने लॉन्च किया है। और इसकी नीड हमारी घर से शुरुआत हुई, मेरे और रवि से, क्योंकि हम लोग चाय के शौकीन हैं, और चाय बनाना सब लोग जानते हैं कि बहुत आसान भी है लेकिन बहुत मुश्किल भी है। तो उसमें परफेक्शन लाने के लिए, उसको और आसान बनाने के लिए एक हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है दुनिया में पहली बार कलकत्ते में, जिसका नाम है चाय मैजिक, वंडर शेफ चाय मैजिक। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें घर की चाय जो है कोई भी बना सकता है। घर के चाय के इंग्रेडिएंट्स, चाहे वो मसाला चाय हो, अदरक वाली हो, इलायची वाली हो, दूध के साथ हो, बिना दूध के हो, ऐसी मशीन जिसमें दूध डालने के बाद भी चाय उबलेगी लेकिन गिर के बाहर नहीं
आएगी, तो बहुत कन्वीनियंट है, हैंड्स फ्री है। देवोपमेर रिपोर्ट, एस न्यूज।